5 रियासतों में इंतखाबात से कबल जो है 1760 करोड़ रुपए ज़ब्त करना जो है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? क्या सियासी जमातें जो भारत की इन मुख्तलिफ रियासतों में काम करती है, क्या उन्होंने लोगों के काम नहीं किए और क्या उनको इस तरह की नौबत क्यों पड़ी कि वो नोट देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही हैं? लेकिन हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ जो है वो इन सियासी पार्टियों पे शिकंजा कसने के लिए हमेशा कमर बस्ता रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदे एक स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जिस तरह से भारत की 5 रियासतों में जिस तरह से हम बात करें, तेलंगाना, राजस्थान, वहाँ पर अभी इंतखाबात होने हैं, 25 और 30 को वहाँ पे इंतखाबात होंगे। लेकिन इससे कबल दूसरी 3 रियासतों में जो इंतखाबात हुए हैं, कुल मिलाकर कहा जाता है कि 1760 करोड़ की नकदी रकम जो है इस दौरान ज़ब्त की गई और साथ ही साथ कुछ मनशियात वाली कुछ चीज़ें भी बरामद की गई हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वो चीज़ें जो लोगों को मुफ्त तकसीम की जाती है, उन्हें वोट देने का झांसा जो है वो दिया जाता है, लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो है इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर इन इंतखाबात के दौरान, इंतखाबात से कबल जो है सियासी पार्टियों से ज़ब्त कर दी गई है। और मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है। इस दौरान उन्होंने किसी तरह की कोई जो है बदअनवानी होने नहीं दी और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा की नकदी रकम, 1000 करोड़ से ज़्यादा की नकदी रकम जो है इन सियासी पार्टियों से ज़ब्त कर ली गई है, जो ये लोगों को देने वाले थे, लोगों में बांटने वाले थे। और यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये सियासी पार्टियाँ, क्या ये सियासतदान लोगों के काम नहीं करते हैं और जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो लोगों के पास नहीं जाते हैं, जो ये इलेक्शंस में इंतखाबात के दौरान जो है घर घर जाके पैसे बांटने का काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी करदा इस स्टेटमेंट में कहा गया कि 2018 के इंतखाबात के बाद जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो करीब 250 करोड़ की रकम जो है 2018 में सीज़ की गई थी और उसमें 7 गुना का इजाफा जो है इस बार हुआ है। 1000 करोड़ से ज़्यादा की रकम इस बार जो है वो ज़ब्त की गई है। और कुल मिलाकर इस कल्चर को भारत से कब ख़त्म किया जाएगा और कब ये सियासतदान इस चीज़ों से बाज आएंगे और काम करके लोगों के पास जाके उनसे वोट मांगेंगे और कब उनको बताएंगे कि हमने इतनी डेवलपमेंट की, आपके इलाके में इतनी तरक्की हुई है, आप इस तरक्की को देख के वोट दीजिए। आप जब आपके पास मुद्दे नहीं होंगे, जब आपने किसी का काम नहीं किया होगा तो आप फिर बदअनवानी की तरफ जाते हैं, फिर आप जो है पैसा बांटने का काम करते हैं और नोट देकर फिर आप वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा इस मुद्दे को आपके सामने लाने का वाहिद मकसद है कि आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये किस तरह का काम है, आखिर बदअनवानी करने पर ये सियासी पार्टियां मजबूर क्यों हुई, ये सियासतदान पैसे बांटने पर क्यों मजबूर हुए। लेकिन जितनी भी सराहना यहाँ की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की करें वो कम है। और ख़ास तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है कि जिस तरह से ये लोग, ये सियासतदान, ये सियासी पार्टियाँ नोट देकर वोट खरीदना चाहती थी तो इन पर शिकंजा कसा गया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये प्रैक्टिस किस तरह की है।